त्रिपाठी, संजय जी बोल रहे नहीं जीतेंगे भैया, कांग्रेस के नेता खुद कॉल करके बता रहे हैं। रिलैक्स। रत्नाकर जी आप मुझे अपनी बात बताइए, आपका क्या व्यू पॉइंट? आप कह रहे हैं अमेठी से जीत जाएंगे, हैं? अमेठी से कांग्रेस जीत जाएगी? 1000% अमेठी भी जीतेंगे, प्रेम जी भी जीतेंगे। प्रेम जी ये कौन सा इनके पास भविष्यवाणी है? देखेंगे। देखिए ऐसा है, स्मृति ईरानी विजुअल्स इन द मिडिल। हाँ नहीं अब मैं रत्नाकर जी के प्लीज दीजिए। पूछेंगे प्रेम जी के पास कौन भविष्य? देखिए रत्नाकर जी जिस कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, हाँ नहीं सुन लीजिए, मैं जानता हूँ भविष्यवक्ता एक आप ही हैं, क्योंकि कांग्रेस को मणिकर्णिका घाट पर ले जा रहे हैं आप। देखिए ये जो है ये किशोरी लाल शर्मा के बारे में पिछली बार जो अमेठी में जिस कारण वो सुर्खियों में आए, तो ये है एक कांग्रेसी महिला का लैंगिक शोषण करने के आरोप में वो सुर्खियों में आए थे। तो ये लैंगिक शोषण करने वाले किशोरी लाल शर्मा, कांग्रेसी महिला का लैंगिक शोषण करने वाले किशोरी लाल शर्मा का यशगान करने यहाँ रत्नाकर जी बैठे हुए हैं। और उस अमेठी में विधानसभा चुनाव में 4 विधानसभा सीटों पे कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। 4 विधानसभा सीटों पे प्रत्याशियों की जमानत जब्त, 5वीं पर जो है तीसरे क्रमांक पर है। और अमेठी में श्रीमती स्मृति ईरानी पांडे जी, मुझे लगता है कि आप कहीं हवा ही सुनकर पांडे जी को भी लाइए। 4 लाख घरों को शौचालय, 4 लाख घरों को, 16 लाख की आबादी को शौचालय देने का काम स्मृति ईरानी जिस सरकार में है उस सरकार के कार्यकाल में हुआ। सुकुल बाजार एक जगह है भाई, सुकुल बाजार से मैं आता जाता रहा हूँ, मैं सुल्तानपुर जिले का हूँ, अमेठी उसका अंग हुआ करता था। सुकुल बाजार में जिहादियों के आतंक के कारण श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन वर्षों राजीव गांधी के कार्यकाल में नहीं हो पाया, राहुल गांधी के कार्यकाल में नहीं हो पाया, वहां रामायण का कोई आयोजन नहीं कर पाता था भाई। आज वहां पर श्रीमद् भागवत का आयोजन तो सम्राट साइकिल उसकी जमीन ली थी राजीव गांधी फाउंडेशन ने कि हम यहाँ पर लोगों को रोजगार देने के लिए उपलब्ध कराएंगे, वो जमीन खा गए। इन्होंने मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन किसानों से ली राजीव गांधी फाउंडेशन से, कुछ वहाँ का जो है गेस्ट हाउस बन गया। तो आपके घोटालों की कथा अमेठी के जन जन बताते, और यही रायबरेली में क्या किया रायबरेली में। अब आप इतना ही किए हैं कि आप राहुल गांधी अपने पिता राजीव गांधी की विरासत में थे, अपने दादा फिरोज की सीट पे चले गए हैं और ये स्वीकार है अब वो कि फिरोज के पौत्र है। रत्नाकर जी बड़ी विद्वत्ता बताते हैं, फिरोज के कुल में कैसे जो है दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण पैदा हो गया, ये जरा जो है काशी विद्युत परिषद से पूछ के बताइएगा कि फिरोज के कुल में दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण कैसे पैदा। अनुराग भदौरिया, रत्नाकर जी ये जितने जोश से आप उंगली उठा रहे हैं उतने जोश को थोड़ा जरा कंट्रोल रखिए। हाँ अनुराग भदौरिया। देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से सरकार केंद्र में है, 7 साल से करीब उत्तर प्रदेश के अंदर में है। हाँ जी। इन्होंने अमेठी में इतना विकास कर दिया है, मैं अमेठी गया था, क्यूटो बन गया है। वहां तो आप जाएंगे चलना ही नहीं पड़ता, वहाँ रोड पे आप चलेंगे तो सरकने लग जाएंगे, इतनी चिकनी और बढ़िया रोड इन्होंने बना दी है। और आप हाँ मत पूछिए। और इन्होंने तो कम से कम 10-12 हॉस्पिटल पीजीआई लेवल के बना दिए हैं अमेठी और रायबरेली में। अरे मत पूछिए, इन्होंने तो ऐसा किया है, इंडस्ट्री तो ऐसा लग गई वहाँ पे, चारों तरफ आप जाइए तो इंडस्ट्री की आवाज आती है, जैसे 5 बज जाते सायरन बनने की आवाज आती है। रोजगार घर में तो लोग कह रहे हैं कि हम तो क्या करें, एक आदमी को 2 रोजगार, कह रहे परेशान है, रोजगार इतना यहाँ मिल गया है। और दूध तो 10 रुपए लीटर मिल रहा है वहाँ पे, मतलब सस्ता है। अगर आप दाल खरीदने जाइए तो हर जगह 180 रुपए की मिलती है, अमेठी में आप चले जाइए तो आपको 20 रुपए किलो मिल जाती है। अगर वहां इतना सस्ता सब कुछ हो गया है। बीजेपी वाले इतना झूठ और लफाजी वाली बातें करते हैं कि मैंने कुछ भी बोलने को तैयार है। अरे भैया आपने विकास किया तो विकास करते तो आज लोग परेशान क्यों रहते? आज लोग यहाँ महंगाई से क्यों जूझ रहे होते? किसान आत्महत्या क्यों कर रहा होता? और महिला सम्मान का भी दिखा रहे थे कुछ, देखिए महिला के बारे में क्या है। अरे प्रभु, जब आप महिला सम्मान की बात करते हैं तो मुझे अंदर से बहुत तकलीफ होती है। तो मुझे याद आने लगता है आपका रमन्ना, याद आने लगते हैं जिनके लिए आप प्रचार मांगते हैं। मुझे याद आने लगती है मणिपुर की बेटियां जिनके साथ अत्याचार हुआ, आप चुपचाप बैठे रहे। मुझे याद आने लगता है बीएचयू की घटना, मुझे याद आने लगती है हथरस की बेटी, मुझे याद आने
लगती है पहलवान महिला जिनको घसीटा गया था और आप चुपचाप बैठे देखते रहे। मुझे याद आने लगती है उन्नाव की बेटी। तो इसलिए मत बोलिए ना, महिला पे आप बोलते तो दिक्कत ओके। और आप किसान पे भी बोलते हो तो मुझे तकलीफ होने लगती है। किसान की इनकम दुगनी करने की बात कही थी, दुगनी तो नहीं हुई। किसानों की मौतें हो गई, बेचारे धरने पे बैठे रहे। किसान धरने पे साल भर बैठा है और किसान की आपने कभी सम्मान नहीं किया किसान का। किसान बेचारा आत्महत्या पे भी मजबूर हुआ। और अगर आप महिला की बात करें तो बताया क्या, युवाओं की बात करते तो युवा तो बेचारा वैसे ही आपसे हाथ जोड़ लिया, उसने कहा भैया बाय बाय, हमको नहीं बीजेपी चाहिए भैया, हमको यहाँ बेरोजगारी से आत्महत्या करनी पड़ती है। युवा ने वैसे ही आपसे हाथ जोड़ लिया है, कहते हैं इनकी सरकार आएगी अग्निवीर योजना में फिर भर्ती कर देंगे, 4 साल की नौकरी देंगे। उसमें भी ओपीएस वाले जाइए आप गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय उनसे पूछिए, कहते हैं ओपीएस नहीं देने को तैयार है, ओल्ड पेंशन स्कीम आप देने को तैयार नहीं, तो वैसे भी आपसे सरकारी ओके, रिलैक्स वो आपको वोट नहीं देना चाहते। अगर आप उससे छात्रों के पास जाइए तो छात्र कहते हैं तो पर्चा लीक कराने वाली सरकार में संजय जी आ रहा हूं, रिलैक्स। वोट देंगे तो आपको कोई वोट ही नहीं दे रहा है, ना छात्र दे रहा, युवा दे रहा, ना किसान दे रहा, ना महिला दे रही, ना आप जनता दे रही है। फिर आप रिलैक्स। वोट कौन दे रहा है? ऐश्वर्या के देने से तो आप जीते। अरे आपकी मैं ऐश्वर्या जी रिलैक्स तो जीत जाएंगे क्या आप? रिलैक्स। होंगे नहीं ऐश्वर्या जी से। अनुराग जी तो नहीं दे पाएंगे। ओके, रिलैक्स। यूपी में क्या संजय जी बोलिए। विनीत जी अखिलेश ने हाँ। यूपी में अखिलेश ने यूपी में अखिलेश ने काम किया है, अच्छा काम किया, बट फिर भी हार गए। पर अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस के साथ मिलने से वो सारा काम बेकार हो गया। तो प्रॉब्लम कांग्रेस तो है। अगर अखिलेश अकेले लड़ते तो ज्यादा उनका नंबर आता, पर कांग्रेस ने कहीं काम नहीं किया है, किसी स्टेट में काम नहीं किया है। नहीं अनुराग, इसलिए कांग्रेस का अनुराग जी कुछ कह रहे हैं आपसे। अनुराग भदौरिया आपको काउंटर कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं अनुराग जी? मालूम पड़ मैं संजय जी से पूछ रहा हूँ कि अभी कितने नंबर आएंगे? इंडिया गठबंधन यूपी में कितना जीत रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस? है संजय जी, उनको तो कुछ, संजय जी को तो पता होगा, वो आपके नेता से डायरेक्टली बात करते हैं, क्यों नहीं पता होगा? मेरे को नंबर नहीं मालूम, पर मैं इतना जानता हूँ कि अखिलेश अनुराग भदौरिया मुस्कुरा रहे हैं। ये अनुराग जी को बोलना चाहिए, वो ये बात तो करेंगे नहीं, वो बोलते महंगाई ये वो। अरे जो अखिलेश ने काम किया उसके बारे में तो बोलो, अगर पता है आप बताओ। अखिलेश जी ने काम किया उसी पे बताओ, अखिलेश जी की बात नहीं करते, कांग्रेस का ढिंडोरा पीट रहे हैं। ओके, पॉइंट टेकन। आधा बाकी भी ओके। संजय जी लखनऊ पहुंचते हैं और लखनऊ पहुंचने के बाद मेट्रो पकड़ते हो भी समाजवादी के देन है अपने ऑफिस तक जाने के लिए। अगर उससे भी दिक्कत हो जाती है तो मल्टी रखेंगे। थैंक यू संजय जी, रिलैक्स। अनुराग जी रिलैक्स। विनीत। ओके संजय जी, यू आर टू सीनियर फॉर दिस, थैंक यू। अनुराग जी रिलैक्स। ये आप लोगों का पर्सनल स्पैट हो जाता है। हाँ, रायबरेली वाला चलो तो मैं मानता हूं, आपको लगता है अमेठी भी जीत जाएगी कांग्रेस? अरे अनुराग जी अब आप नॉन स्टॉप मत चलिए, थैंक यू। हाँ त्रिपाठी जी की बात नहीं कर रहे, इसलिए उनको याद दिला रहे। ओके सर, ओके। त्रिपाठी जी अरे एक सेकंड विनीत, डोंट डू दिस। त्रिपाठी जी, हाँ आपने अपनी बात रखी, त्रिपाठी जी बोलिए। पहला 5 सेकंड में लूंगा आपसे। लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और प्रखर कम्युनिस्ट नेता अतुल कुमार अंजान जी को श्रद्धांजलि देने की। जी बिल्कुल। हाँ, हम जीत रहे हैं। हमारे चलते विनोद गोयनका इटली घूम आ रहे हैं, रोम घूम आ रहे हैं, पता नहीं कहां घूम आ रहे हैं, पाकिस्तान में कांग्रेस को लड़वा रहे हैं। हम तो जो पढ़ते हैं गोयनका प्रेम जी को भी आप सिर्फ एक चीज पढ़ते हैं, सुबह भैरवी हो या राग मल्हार हो, आप सिर्फ एक राग गाते हैं, राग दरबारी। नहीं मुझे हमको राग दरबारी नहीं, अब उनको बोलने दीजिए, बीच में नहीं, आपके बीच में नहीं बोले वो। इसी शो पे 6ठी बार कह रहा हूँ आपसे, किशोरी लाल शर्मा भी जीत रहे हैं और राहुल गांधी भी जीत रहे हैं। अरे आप 12वीं बार बोलिए, मैं 4 जून का इंतजार कर रहा हूँ। की सरकार, मैं 4 जून का इंतजार कर रहा हूँ, सीरियसली मैं 4 जून का इंतजार। नारियल सुपारी देके 4 जून को विदा कर रही है।